AK2 ये भी विचार कर रहा है कि जो कैरी ओवर का एग्जाम होगा वो स्पेशल MCQ पे हो, क्योंकि वो जल्दी से समाप्त भी हो जाएंगे और उनका रिजल्ट भी जल्दी से आउट हो जाएगा। कैसे हो आप गाइज? इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग AK2 एक नया एग्जाम पैटर्न लॉन्च करने वाला है, एक नया सिस्टम लाने वाला है एग्जाम का, और उस एग्जाम का नाम है कैरी ओवर एग्जाम। तो भाई ये कैरी ओवर एग्जाम किन के लिए है, और ये कैरी ओवर जो एग्जाम है वो क्या फायदा देगा, क्या नुकसान देगा, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और AK2 से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि AK2 से रिलेटेड हर खबर, हर चीज आपको सबसे पहले अपडेट की जाएगी। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज कैरी ओवर एग्जाम। बेसिकली आप लोग कुछ समय पहले सुने होंगे कि AK2 के बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे उनका अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ, उनका सेशन कंप्लीट हो गया लेकिन एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हुआ। अगर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यानी अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो अब आपका मतलब टाइम आपका बढ़ के चला गया 4.5, 5, 6। ठीक है, वैसे तो AK2 बदनाम थोड़ा सा है रिजल्ट को लेके और अपने सेशन को लेके। तो ये जो रिजल्ट में पेंडिंग कर रहा है, ये जो सेशन में पेंडिंग कर रहा है, तो इसी सेशन को और इसी रिजल्ट ना पेंडिंग हो, इसी को खत्म करने के लिए एक नया पैटर्न स्टार्ट कर रहा है, जिस पैटर्न का नया नाम दिया गया है कैरी ओवर एग्जाम। अब समझते हैं कि कैरी ओवर एग्जाम किन के लिए है। बेसिकली सेमेस्टर का जब आप एग्जाम देते हो और किसी सेमेस्टर में आपका पेपर जो है ना बैक लग जाता है, तो क्या होता है ना कि वह नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। बट जब ये कैरी ओवर एग्जाम जब लॉन्च होगा तो इसका सिस्टम ये है कि जब आप एग्जाम दीजिएगा और आपका पेपर बैक आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आपका पेपर बैक लग गया, तो कैरी ओवर एग्जाम आपको 1 मंथ का टाइम देगा प्रिपरेशन के लिए। और 1 मंथ के अंडर में कभी भी आपको जब भी मौका मिले, कभी भी आपको एक लेटर लिखनी है वेबसाइट पे AK2 के कि मैं इस दिन को अपना एग्जाम देना चाहता हूँ, बट संडे होना चाहिए, इस संडे को हम अपना एग्जाम देना चाहते हैं, और उस संडे को पेपर आपका होगा कैरी ओवर वाला, और नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर से उस पेपर का रिजल्ट हो जाएगा। AK2 ये भी विचार कर रहा है कि जो कैरी ओवर का एग्जाम होगा वो स्पेशल MCQ पे हो, क्योंकि वो जल्दी से समाप्त भी हो जाएंगे और उनका रिजल्ट भी जल्दी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि AK2 इस प्लान में है कि जो सेशन लेट हो रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे का बैक लग रहा था, उसको ख़त्म किया जाए। तो गाइस ये तो एक बहुत ही अच्छा पहल है AK2 की तरफ से कि सेशन ख़त्म भी हो जाएगा टाइमली, रिजल्ट भी टाइमली मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपका सेशन टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, तो चूंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं चाहे फार्मेसी कर रहे हैं, तो आपका जो कोर्स होता है वो मात्र 4 साल का होता है। और 3rd ईयर के बाद से क्या होता है ना, बच्चों में एकदम जॉब की पकड़ होने लगती है कि जॉब लेना ही है, जॉब लेनी है, जॉब लेनी है। और मान लो कि आपको जॉब मिल जाए, आपने सारा एग्जाम दे दिया बट आपका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या वो जॉब रह पाएगी? आपकी जॉब नहीं रह पाएगी। इसलिए ये कैरी ओवर जो एग्जाम है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा कि आपका एग्जाम्स टाइमली कंप्लीट होंगे, आपके रिजल्ट टाइमली आ जाएंगे और आपके सेशन भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। तो ये एक बेहतर स्टेप है AK2 के तरफ से। हाँ, एक चीज इसमें थोड़ी सी कमी है कि मान लीजिए कि अगर आप कैरी ओवर एग्जाम दिए हैं और आप मतलब पेपर अच्छा कर गए, आपका जो बैकलॉग है वो निकल गया, बट अगर आप सेमेस्टर में टॉप भी कर जाते हैं, क्या होता है ना AK2 में कि कोई अगर सेमेस्टर में एग्जाम में टॉप कर जाता है ना, तो वहाँ पे उसको मेडल दिया जाता है। बट अगर आपने कैरी ओवर का एग्जाम दिया है और आप सेमेस्टर में टॉप कर गए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक नुकसान है कि आपको वो मेडल नहीं मिलेगा। खैर मेडल की बात नहीं है, अगर आपका टाइमली बैकलॉग निकल जाए, आपका टाइमली एग्जाम कंप्लीट हो जाए और आपके टाइमली सेशन कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक बेहतर जॉब मिलने की चांस रहती है। तो गाइस यह एक बेहतर पहल है AK2 के तरफ से, और अगर AK2 इसको लागू करता है तो बहुत अच्छी बात होगी हम स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा कि AK2 के बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे राज्यपाल से मिलने, क्योंकि सेशन उनका बढ़ गया है। 4 साल का कोर्स अब वो 5 साल हो रहा है, 6 साल हो रहा है, और जॉब मिलने में कठिनाई हो रही है। तो इसी के सिलसिले में वे लोग बात करने गए थे, ज्ञापन सौंपने गए थे। तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है AK2 में, लेकिन अगर AK2 कैरी ओवर
ला देता है तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे गाइज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कैरी ओवर एग्ज़ाम लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्या ये मतलब ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।